आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं, कुछ ऐसे हादसे होते हैं और वो आपको तोड़ कर रख देती है। उसके बाद आप जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं और यही हादसे आपको मजबूत करते हैं और आपको बेस्ट बना देते हैं। मगर आपको उस वक्त ये गुमान तक नहीं होता कि फ्यूचर में आपके लिए अल्लाह ताला ने कुछ बहुत बेहतर सोच कर रख दिया है, जिसका आपको तो पता नहीं, मगर वक्त आने पर आपको अल्लाह की तरफ से वो ज़रूर मिलता है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की एक आइडियल आर्टिस्ट मुनीबा मज़ारी जब 18 साल की थी तो उनके माँ बाप ने उनकी शादी कर दी, जबकि वो इस शादी से खुश नहीं थी, मगर फिर भी पेरेंट्स की खुशी के लिए राजी हो गई। शादी के 2 साल बाद अचानक से वो एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुई और यहीं से उसकी आजमाइशें शुरू हुई। कार ड्राइव के दौरान किसी वजह से उनके शौहर को नींद आ गई और कार गड्ढे में जा गिरी। मेरे शौहर किसी तरह से कार से निकल गए, मगर मैं कार के अंदर रह गई। मेरी कलाई पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी, कंधे की हड्डी और कॉलर फ्रैक्चर थी, मेरा पूरा रिब केज फ्रैक्चर था और मेरे लंग्स और लीवर बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे किसी तरह हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मैं करीब 2.5 महीने तक रही। उसके बाद उसकी कई सारी सर्जरी हुई। डॉक्टर ने एक दिन उनसे कहा कि तुम आर्टिस्ट बनना चाहती थी, मगर तुम दोबारा पेंट नहीं कर सकोगी क्योंकि तुम्हारी रिस्ट और बाजू पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब तुम कभी भी पेन नहीं पकड़ सकोगी। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, तुम कभी भी दोबारा चल नहीं सकोगी और तुम्हारे बैक में फिक्सेशन है। अब तुम कभी भी माँ नहीं बन सकोगी। वो कहती हैं कि जब डॉक्टर ने मुझसे ये बात कही तो उस दिन मैं बर्बाद हो गई, जैसे कि उम्मीद खत्म हो गई हो। अगले दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसकी माँ ने उससे कहा कि घबराओ नहीं और हिम्मत रखो, ये तुम्हारा बुरा वक्त है, टल जाएगा और अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा प्लान कर रखा है। और उसके बाद से मैंने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। और फिर मैंने ये महसूस किया कि हमारे सवालों में ही जवाब छुपा होता है जो हमें सुकून देता है। यकीनन ऐसी सिचुएशन में जब आप खुद से सवाल करते हैं तो आपके दिमाग में ये बात भी आती है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि खुद को और मजबूत बनाऊंगा। उस वक्त आप ये सोचे कि ये मेरा बुरा वक्त है, ये भी एक दिन टल जाएगा और अल्लाह ने आपके लिए उससे अच्छा प्लान कर रखा है जो अभी तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। उसका कहना है कि एक दिन मैंने अपने भाई से कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे हाथ डिफॉल्ट है, मगर मैं इन सफेद कपड़ों में और हॉस्पिटल की सफेद दीवारों को देख देख कर थक चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में रंग भरना चाहती हूँ। मुझे कोई छोटा सा कैनवस दो, मुझे कुछ रंग दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। और फिर मैं उसी हॉस्पिटल के बेड पर अपनी पहली पेंटिंग की और फिर वहीं से मेरे करियर का आगाज हुआ। उसके बाद वो डिस्चार्ज हुई और फिर उसके जिस्म में कई सारे एलर्जीज थे, बैक साइड में कई सारे अल्सर्स हो चुके थे, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें बेड पर सीधे सीधे सोने के लिए कह दिया। 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 साल तक वो एक कमरे में बेड पर पड़ी रही। वो बैठ भी नहीं सकती थी और उस दौरान वो सोचती कि एक दिन मैं इस कमरे से जरूर बाहर निकलूंगी और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करूंगी। और उस दौरान मैंने ये रियलाइज किया कि लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं और लोग ये बात समझते नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरे अंदर एक डर सा और एक खौफ सा बैठ गया, खोने का डर, छिन जाने का डर, कुछ ना पाने का डर, और यही खौफ लोगों के दिलों में होता है। फिर मैंने उन तमाम खौफ को निकाल फेंका और एक दिन मेरे शौहर ने मुझे बिलाखिर तलाक दे दिया। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने की कोशिश में लगी रही। मैं माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने एक बच्चे को गोद लिया। पता है, मैंने ये स्टोरी आप तक इसलिए पहुँचाई कि आप भी उससे मोटिवेट हो और अल्लाह पर यकीन रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगरचे 1000 आजमाइशें और मुसीबतों ने आपके कमर तोड़ रखे हो, मगर फिर भी नाउम्मीद ना हो। पूरे यकीन के साथ अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करके आगे बढ़ना सीखें, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक कीमती तोहफा है। अपने अंदर से सारे डर खौफ को निकाल फेंके। लोग क्या कहेंगे, न जाने उसका अंजाम क्या होगा, इन सोचों में खुद को न उलझाएं, वरना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। बस बेखौफ होकर सिर्फ अपने बारे में सोचें और हौसला रखें। इंशाअल्लाह एक दिन अच्छा वक्त भी आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और आप माजी के सारे गमों को भूल जाएंगे।